वेलकम टू गेड्रेक्स एजुकेशन। मैं अरविंद मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं गेड्रेक्स एजुकेशन की शॉर्टकट सीरीज में। यार थोड़ा वेट करना पड़ा, होता क्या है ना, वायरल का ज़माना है और थोड़ा थोड़ा लोगों की तबीयत भी ख़राब हो रही है। एनीवे दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा इस वीडियो के लेट आने पे, पर हमारी आपकी बात हो रही थी ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज पे शॉर्टकट्स की, कैसे 15 सेकेंड के अंदर अंदर क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव हैंडल किए जाएं। चलिए इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। और मैंने वैसे भी बोला था आप लोगों से कि ऑब्जेक्टिव का जमाना है, चीजें ऑब्जेक्टिव तरीके से बढ़ रही है, फास्ट, वेरी फास्ट। 5 सेकेंड, 15 सेकेंड, 10 सेकेंड के अंदर अंदर क्वेश्चन करने की, राइट। तो हम आज लेकर के आए हैं आपके वे क्वेश्चन जहां पे आप सब्स्टिट्यूशन वैल्यू से आप 5 सेकेंड 10 सेकेंड के अंदर उन क्वेश्चंस को कर सके। चलिए बहुत देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। मैंने ये 4 एग्जांपल्स क्वेश्चन ले रखा है आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से आप बड़े आराम से 10 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं। लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस गामा, कॉस बीटा साइन गामा माइनस अल्फा, कॉस गामा साइन अल्फा माइनस बीटा। आप सबसे पहला काम, यार पहले ना आप कॉन्सेप्ट समझ लो। आप इनके चारों ऑप्शन को देखो, 0, -1, 1 और 2। इसमें कहीं अल्फा बीटा गामा है क्या? नहीं है। इसका मतलब आप अल्फा बीटा गामा की वैल्यू अपने तरीके से चूज कर सकते हो। ठीक, मेरी एडवाइस क्या है, जब भी आपको 3 एंगल में मिलना चालू हो, आप बड़े आराम से 0 डिग्री, 120 डिग्री और 240 डिग्री आप रख सकते हो। ये मेरी एडवाइस है। ठीक, ये ट्रिक आप याद रखना। गेड्रेक्स एजुकेशन की तरफ से हम बात गेड्रेक्स की कर रहे हैं, गेड्रेक्स शॉर्टकट सीरीज की बात कर रहे हैं। और इस शॉर्टकट सीरीज का ये आपके सामने 10वां वीडियो है, 10th नंबर का वीडियो है। और ये 10th नंबर का वीडियो आप देखिए किस तरीके से चल रहा है। हमने यहाँ बात की कि जो भी वेरिएबल दिए हुए हैं, अगर वो वेरिएबल ऑप्शन में नहीं दिख रहे हैं, उनके फॉर्म में ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो दोस्तों आप कुछ भी उनकी वैल्यूज ले सकते हैं। आप 90, 60, 30 ले सकते हैं, आप 0, 120, 240 ले सकते हैं, आप 90, 60, 30 भी ले सकते थे। ये भी कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों में से कोई भी चीज चूज कर लीजिए और जस्ट सिंपली सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। ठीक, यहाँ पे कॉस अल्फा अगर आपने मान लीजिए 90, 60, 30 लिया, तो ये अल्फा बीटा गामा कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये पोर्शन तो हो गया 0, कॉस 90 0 हो गया ना। बीटा गामा कुछ भी हो, यहाँ पे आए कॉस बीटा की वैल्यू, इट्स मीन ये आपका रिफ्लेक्ट करेगा 1/2 साइन गामा माइनस अल्फा। गामा 30 है और अल्फा 90 है, तो दोस्तों यहाँ पे -90 यानी -60 और साइन -60 की वैल्यू √3/2, तो ये माइनस के साथ आ जाएगा, -√3/4 बनेगा। कॉस गामा 30 डिग्री मतलब √3/2 और साइन अल्फा माइनस यानी 90 - 60 यानी ये 30 डिग्री यानी ये 1/2 बनेगा। देखिए ये और ये वैल्यू कैंसिल हो जा रही है। द ऑप्शन इज 0। कितना तेज लगा, कितना समय लगा यार, मुझे समझाने में तो बहुत समय लगा ना, और मुझे करने में ना 5 सेकंड लगा। मैं सच बोल रहा हूँ, सिंपल। मेरे पास पता है 90, 60, 30 रखना है, तुरंत रखा। अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे cos C cos D का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा या cos A - B का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा। लाइन ले आओगे आप 10, कम से कम ये क्वेश्चन 10 लाइंस का है अगर मैं इसको सब्जेक्टिव प्रोसेस से करता हूं। ऑब्जेक्टिव अप्रोच में सिंपली आपने उठाया और वैल्यू रख दिया, एक आंसर आपका आ गया। यार कितना टाइम लगता है, 5 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, जितना फास्ट कैलकुलेशन उतना ही तेज आंसर। आइए सेकंड क्वेश्चन, tan अल्फा प्लस 60, tan अल्फा माइनस 60, tan अल्फा प्लस 60, tan अल्फा माइनस 60। अगेन आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे अल्फा से इंडिपेंडेंट ऑप्शंस हैं। अल्फा की वैल्यू कुछ भी चूज कर लो ना यार। चलो मैंने 0 चूज कर लिया, खत्म करते हैं, हटाते हैं, खत्म। tan 0 की वैल्यू 0, ये पूरा पोर्शन हो गया 0, बात ही खत्म। यहाँ पे tan 0 की वैल्यू 0, ये पूरा पोर्शन बात ही खत्म। यहाँ पे tan 60 की वैल्यू या √3,
tan -60 की वैल्यू -√3, तो √3 इंटू -√3। यार खत्म करो ना इसको, तुम लोग को रेड पेन से दिखाता हूँ, तुम लोग को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। दोस्तों ये √3, ये -√3, कितना आ गया, ये -3 आंसर आ गया। यहाँ पे आंसर देखो ना कितना आंसर सही होता है, कितने तरीके से, कितनी जल्दी सही होता है। ठीक है, मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड क्वेश्चन, 5 सेकंड की क्वेश्चन की बात हो रही है यहाँ पे, इतने आसानी से ये क्वेश्चंस लगते हैं। अदरवाइज आप फिर एक लॉन्ग प्रोसेस है इसका, कभी आप सब्जेक्टिव के लिए बैठिएगा तो मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हैंडल किया जाता है। आइए थोड़ा सा और आगे। ठीक है यार, 5-5, 7-7 सेकंड के क्वेश्चन है, वो 2-2 सेकंड के क्वेश्चन है। ये देखो ना, tan अल्फा m/m+1 tan बीटा 1/2m+1, उन्होंने अल्फा प्लस बीटा पूछा है। एक तरीका तो ये है कि tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता होगी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। दूसरा तरीका क्या है, ऑप्शंस आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम m एंड n, सिंपली आई सब्स्टिट्यूट m इक्वल टू 0। अगर m इक्वल टू मैंने 0 रखा तो ये पोर्शन हो जाएगा 0, तो tan 0 की वैल्यू 0, यहाँ पे मैंने रखा m का वैल्यू 0, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1, तो tan बीटा आपका 1 हो रहा है, यानी π/4, और 0 प्लस π/4 π/4। कितना देर लगता है, इसमें तो मुझे रखना भी नहीं पड़ा यार, इसमें तो मैं बड़े आराम से केवल m इक्वल टू 0 मैंने सब्स्टिट्यूट किया और काम मेरा बन गया। यहाँ पे मैंने अल्फा इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट किया और काम मेरा बन गया। यार 5-5 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट है tan अल्फा 1 + 2 रेस्ट पावर -x रेस्ट पावर -1 एंड tan बीटा 1 + 2 रेस्ट पावर 1 + x रेस्ट पावर -1 देन अल्फा प्लस बीटा। आहा, क्या करना चाहिए, x से इंडिपेंडेंट है तो x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट की। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2। आप देखो ना, x इक्वल टू अगर ये 0 हुआ तो किसी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। उस कंडीशन पे ये 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, 2 रेस्ट पावर -1 यानी ये 1/2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे tan बीटा अगर x की वैल्यू मैंने 0 सब्स्टिट्यूट की तो ये 3 हो जाएगा और ये 1/3 बनेगा। देन दे आस्क tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, tan अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। राइट, देखिए ना कितना आसानी से आ गया। ये आ गया आपका 5/6, नीचे भी आपका 5/6, यानी ये वैल्यू हो रही है 1। आप जाइए सिंपली यहाँ पे π/4 पे टिक लगा करके चले आइए। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट था आपके 5 सेकंड चैलेंज का। 5 सेकंड से ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं ले रहा था, मजा तो आया ही होगा। लगे रहिए हमारे साथ। और हाँ, एक और बात, इस तरीके की और शॉर्टकट ट्रिक्स के लिए आप डेफिनेटली हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वो जो बेल आइकन है ना बगल में और जो थम्स अप है ना वो जरूर दीजिएगा, जिससे आप आगे और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस पा सके और उनको आप देख करके आप अपना ऑब्जेक्टिव अप्रोच बढ़ा सके। जैसे बोर्ड में भी जो है आजकल जो है वो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म वो ऑब्जेक्टिव पेपर बनने वाला है, तो ये वीडियो सब तक पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच।